Hello everybody, this is Shweta Gupta, your mathematics educator at an academy. Bachabaji, how are you doing? How are you all? Yes, I hope all are doing wonderful, right? So bacha, this is a second lecture on the circle. Circle chapter मैंने already start कर दिया है. उसमें हमारे हो गए theorems cover करवा दिए हैं. Theorem 10.1 to theorem 10.4 ये थ्योरम्स कवर हो गए. सो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 10.6 and theorem 10.7 along with the NCERT exercise 10.4 चार क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज के. ठीक है बच्चा, थ्योरम 10.5 इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि जो आपका भी रिवाइज सिलेबस हुआ है, जो 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उसमें थ्योरम 10.5 हटा दिया गया है. सो वो नहीं पढ़नी है हमें. ठीक है. सो यस, दिस इज माय इंट्रोडक्शन. जो बच्चे मुझे नहीं जानते, राइट, माय नेम इज श्वेता गुप्ता. आई हैव डन बीई प्लस एमबीए. राइट बच्चों, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. फिर मैंने किया है एमबीए, दैट इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. ठीक है, 2015 ईयर में मेरा एमबीए हो गया था. उसके बाद से आई एम इनटू इन टीचिंग. सो यू कैन से रफली 5 to 6 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है. ठीक है, प्रीवियसली आई वाज टीचिंग इन बैंगलोर, है ना. मुझे ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है. दिस इज ऑल अबाउट मी. चलो, यस, क्रैक ऑल 9th and 10th CBSE एग्जाम्स विद अस, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट एंड ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. सो लेट्स क्रैक 9th and 10th बच्चों. यस, अब बच्चों सब्सक्रिप्शन के क्या बेनिफिट्स है, राइट, सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है, कैसे सब्सक्रिप्शन से पढ़ सकते हो, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं. What will you get here? बच्चा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, एक वेल प्लान मैनर में आपको स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे. लाइव टेस्ट है, क्विजेस है एंड अनलिमिटेड एक्सेस है. कि भाई आपकी कभी कोई क्लास मिस हो गई तो आप उसको रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो. अनलिमिटेड एक्सेस है, जितना बार देखना है उतने बार देख सकते हो. ठीक है, और डेली लाइव क्लासेस मिलेगी तो भाई हम टीचर से आप डेली कनेक्ट होंगे. डेली आपको लाइक पढ़ाई कैसे करनी है, कैसा स्केड्यूल बनाना है, ये सारे टॉपिक्स पे आपको गाइडेंस भी मिलते रहेगा. कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, तो ये सब आपको कब मिलेगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तब. ठीक है, वहां पे आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे. बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. ठीक है, सो दैट आपकी पढ़ाई अच्छे से थरोली हो जाए. ठीक है, और बच्चों ये सब्सक्रिप्शन ऐसा नहीं है कि आप अगर लेते हो तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ोगे. आप यहाँ पे मैथ्स के साथ साथ सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, वो भी अपने चॉइस से. बहुत सारे एजुकेटर्स से, प्लस पे टॉप एजुकेटर्स से, उसमें से आपको जिनसे पढ़ना है उनसे पढ़ सकते हो. ठीक है, सो यस, ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे आपको. अगर एक सब्सक्रिप्शन में ऑल सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं. ठीक है, सो यस, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ गया, मैथ्स हो गया, सोशल, हिंदी, इंग्लिश, जैसा कि मैंने बताया. तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको वहां पे मिलेंगे. राइट, सो यस, प्रोसीजर क्या है सब्सक्रिप्शन लेने का. बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका गोल चूज करना है. जैसे सीबीएसई क्लास 10 चूज कर रखा है यहाँ पे, आप क्लास 9 चूज करोगे, 9th ईयर बच्चों. ठीक है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. उसके लिए आपको पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है बच्चों. ऐप डाउनलोड करो, फिर अपना गोल चूज करो और फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो. जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी जिसमें प्लान्स दिए हैं. ठीक है, कि भाई सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ का ले सकते हो. बट जो मेरा फेवरेट है वो भाई 12 मंथ या 24 मंथ वाला है. ठीक है, क्योंकि लॉन्गर टेन्योर का लोगे बच्चों, लॉन्गर टेन्योर का लोगे तो वो बजट फ्रेंडली है. राइट, कम प्राइस में, लाइक प्राइस इकोनॉमिकली बहुत लाइक रीजनेबल पड़ेगा. वैसे ही आप 1 मंथ का देखोगे प्राइस तो यू हैव टू पे अराउंड 2500 रुपीज. ठीक है, तो वैसे ही 12 मंथ का देखोगे तो 13,500 में लाइक 1 ईयर हो जाएगा. तो आप देख सकते हो इट विल कम अराउंड 1000 कुछ पड़ेगा 1 मंथ का. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम 6 महीना एग्जाम को बचा है, 6 महीने तो हो गए. सो यस, इसीलिए बता रही हूँ कि आप 12 या 24 का ले सकते हो, क्योंकि आप 9 पढ़ लो, 6 महीने 9 पढ़ लो, उसके बाद 10 शुरू कर देना अपना इसी सब्सक्रिप्शन में. राइट, सो यस, दीज आर द प्राइस प्लान. बट इतना पे नहीं करना है आपको. आपको मिलेगा डिस्काउंट.
कब मिलेगा बच्चों डिस्काउंट? डिस्काउंट कब मिलेगा आपको? जब आप मेरा कोड यूज करोगे। तो माई कोड इज गुप्ता लाइव। ठीक है, आपको याद रखना है माई कोड, माई सरनेम इज गुप्ता, माई कोड इज ऑल्सो गुप्ता लाइव। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन एंड आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे ऑन द डेली बेसिस, क्योंकि मैं प्लस पे डेली आती हूँ, डेली क्लासेस ली। ठीक है, सो यस। और ये मैंने जैसा बताया, ये प्लान सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं है। जैसे आपने 12 मंथ का ले लिया तो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो वहां पे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शन वाला थिंग। यस, सेशन स्टार्ट करते हैं। यस, जैसा कि मैंने बताया, आज मैं करवा रही हूँ थ्योरम 10.6 एंड थ्योरम 10.7 एज वेल एज एक्सरसाइज 10.4 हम शुरू कर देंगे। 4 क्वेश्चंस कवर करवा देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग पुराना रिवाइज करके आए होंगे जो मैंने कल पढ़ाया था। कल क्या पढ़ाया था? थ्योरम पढ़ाए थे, 4 थ्योरम पढ़ाए थे। भाई यूज आने वाले हैं एक्सरसाइज के लिए, हमें सारे के सारे थ्योरम्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन। सो यस, द थ्योरम 10.6 क्या है वो देख लेते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। व्हाट डज इट मीन? क्या बोल रहा है यहाँ पे? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। आप देख सकते हो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और PQ और RS दो कॉर्ड्स बना दी, और वो दोनों कॉर्ड कैसी है बच्चों? इक्वल है। PQ is equals to RS. What you have to prove here? These two equal chords are equidistant from the center. Equidistant from the center मतलब OL is equals to OM. ये कंक्लूजन निकल के आता है। भाई ये आया कैसे? अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि सही में ऐसा होता है कि थ्योरम, भाई थ्योरम है तो उसको तो प्रूफ कर ही सकते हैं ना। थ्योरम कहाँ से बनती? जो चीज हम प्रूफ करके जो रिजल्ट निकालते हैं उसको हम थ्योरम के फॉर्म में पुट कर देते, राइट? थ्योरम के फॉर्म में फ्रेम कर लेते, स्टेटमेंट बना लेते। ठीक है, सो यस, इसको प्रूफ करते। तो क्या करोगे बच्चों लोग मुझे बताओ। यस, गिवन क्या है यहाँ पे? भाई इक्वल कॉर्ड्स है, तो PQ एंड RS आर टू इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर? To prove भाई these two chords are equidistant from the center. What does it mean? OL is equals to OM. ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो कैसे प्रूफ करोगे? टेल मी, क्या करोगे क्या करोगे? यस यस यस। सो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे आप लोग? OP को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, OP को ज्वाइन कर लोगे एज वेल एज OR को ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर लिया सबसे पहले। अब क्या हुआ? ज्वाइन करेगा तो आप देख सकते हो ये दो ट्रायंगल्स मिल गए आपको, राइट? कैन आई प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट? बता दो मुझे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं क्या? चलो देख लेते हैं। क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाय सिंप्लिसिटी हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे OL इज इक्वल्स टू M। और आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रखा है एंड ट्रायंगल में हमने देखा है कि भाई कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, राइट? टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखा सकते हैं, सिंप्लिसिटी से कैसे लिख सकते हैं, ये सारा चीज ट्रायंगल में हो गया। ठीक है, सो यस, यहाँ पे क्या करना है देखते हैं। दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लो। कौन से? इन ट्रायंगल OLP एंड ट्रायंगल OMR। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने कंसीडर कर दिए। क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? OP इज इक्वल्स टू OR। ये दोनों बोल सकते हो इक्वल है क्योंकि दिस इज द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। यस, रेडियस तो इक्वल होती है, आपको पता है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, ये हमने कर लिया। व्हाट एल्स? और क्या करोगे? और क्या करोगे मुझे बताओ। यस, 90 डिग्री दिख रहा है। हमने क्या किया? OL इस ड्रॉ किया, OL परपेंडिकुलर टू PQ एंड OM परपेंडिकुलर टू RS। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही लिख लेना कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू PQ एंड OM परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, सो यस, अगर वो परपेंडिकुलर है व्हाट डज इट मीन कि एंगल आपको 90 मिल रहा है। सो एंगल OLP इज इक्वल्स टू एंगल OMR इज 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करोगे भाई? और एक चीज चाहिए हमें तो ये मिल गया, चलो ये इक्वल ले लिया हमने, 90 ले लिया। और क्या ले सकते भाई? गिवन देखो, कुछ तो गिवन है हमारे पास। क्या गिवन है? PQ इज इक्वल्स टू RS। तो भाई PQ इज इक्वल्स टू RS है तो वहां से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ क्या बच्चों? मुझे ये बताओ। देखो यस, कहाँ लिखे स्पेस। यस, PQ इज इक्वल्स टू RS है तो कैन आई मल्टीप्लाई विथ हाफ ऑन बोथ साइड? मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ दोनों साइड। ठीक है, हाफ ऑफ PQ को हम क्या बोल सकते हैं?
कि भाई आपको पता है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यस और नो। हमने कल थ्योरम देखी थी, कौन सी थ्योरम, थ्योरम 10.3, उसमें क्या देखा था कि भाई अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कॉर्ड पे तो वो क्या करेगा, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो व्हाट डज इट मीन, हाफ ऑफ पी क्यू आपको क्या मिला बच्चों, पी एल मिल गया, राइट, दैट इज इक्वल्स टू, और आर एस का हाफ क्या होगा, आर एम होगा, राइट। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए। सो यस वी कैन राइट पी एल इज इक्वल्स टू आर एम। ये कहाँ से आया, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एल पी is congruent to triangle OMR by which criteria बच्चों, by, देख लो ये 90 डिग्री मिल गया, ये मिल गया, सो बाय RHS criteria, right angle hypotenuse side criteria, by RHS congruence rule। hypotenuse इक्वल है 90 डिग्री है और एक साइड है, तो RHS यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिंपलिसिटी से लिख लो, क्या लिखो, OL is equals to OM by CPCT, that is corresponding parts of congruent triangle। और यही हमें प्रूफ करना था, yes or no, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, हमने कर लिया प्रूफ। तो क्या थ्योरम प्रूफ किया हमने कि भाई अगर इक्वल कॉर्ड्स है, so this equal chords are equidistant from the center। So statement is what? Equal chords of a circle are equidistant from the center। So that is the theorem 10.6। आया समझ में everybody, ठीक है। अभी आपको पता है मैंने पिछले सेशन में भी यही बताया था, भाई इतना बड़ा चैप्टर है, बच्चों को लगता है भाई 8-10 थ्योरम है कैसे याद रखें। मैंने बताया था गिन के 3 से 4 थ्योरम है, और जो बाकी थ्योरम है वो आपके कॉन्वर्स है। अब कॉन्वर्स वाला थ्योरम मतलब जो गिवन होता है वो वहां पे प्रूफ करना होता है, और जो यहाँ पे प्रूफ किया वो वहां पे गिवन होता है, यस। सो थ्योरम 10.7 क्या बोलता है, आप डायरेक्ट फ्रेम कर सकते हो बिना स्टेटमेंट पढ़े, आप ही बता सकते हो क्या होगा यहाँ पे कि भाई ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम है, और वी हैव टू प्रूव दैट दिस टू कॉर्ड्स आर इक्वल। चलो अभी स्टेटमेंट पढ़ लेते क्या दिया है यहाँ पे, chords equidistant from the center of circle are equal in length। yes, chords equidistant from the center मतलब OL is equals to OM is given and we have to prove that these two chords are equal in length। चलो स्टार्ट करें प्रूविंग, बता दो मुझे गिवन क्या लिखोगे। yes, given is what, OL is equals to OM। yes, and what we have to prove here, PQ is equals to RS। चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते, कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ड्रॉ OL परपेंडिकुलर टू PQ एंड OM परपेंडिकुलर टू RS। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और हमने किया ज्वाइन कर लिया, किसको, O को P के साथ, O को P के साथ ज्वाइन कर लो और O को R के साथ भी ज्वाइन कर लो, ज्वाइन OP एंड OR, ठीक है। अब यहाँ तक तो आ गए हम लोग, अब क्या करोगे, सेम वैसे ही करना है बच्चों जैसा अभी हम लोग कर रहे थे। क्या किया था हमने, दो ट्राइंगल कंसीडर किए थे, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, और आपको पता है अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे सिंपलिसिटी से, यस। सो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो कंसीडर ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल ले ले, इन ट्राइंगल OLP, ठीक है, एंड ट्राइंगल OMR। सो व्हाट विल वी डू हियर कि OP इज इक्वल्स टू OR तो है, क्यों, क्योंकि रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस है, ठीक है, रेडियस हमेशा इक्वल होती है। व्हाट एल्स, OL इज इक्वल्स टू OM, ये कहाँ से आया भाई, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, ये परपेंडिकुलर है, हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, सो एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल M इज 90 degrees। Therefore, these two triangles are congruent। Therefore, triangle OLP is congruent to triangle OMR by which criteria? Definitely by RHS congruence rule। Now, अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिए, तो सीपीसीटी से व्हाट कैन वी राइट कि भाई PL इज इक्वल्स टू RM है, लिख सकते हैं ना, यस। सो बाय सीपीसीटी वी कैन राइट, यहाँ पे लिख देते, just a minute, let me make some space।
ठीक है, अब क्या करोगे, सीपीसीजी से क्या लिखोगे आप लोग, सीपीसीजी से लिखेंगे हम लोग PL इज इक्वल्स टू RM बाय सीपीसीजी, राइट। अब मैंने क्या किया, दोनों को ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड। सो ट्वाइस ऑफ PL विल बी व्हाट, आपको पता है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब PL इज इक्वल्स टू LQ होगा, और ट्वाइस ऑफ PL को मैं लिख सकती हूँ PQ, एंड ट्वाइस ऑफ RM को सिमिलरली वी कैन राइट RS। तो यहाँ पे आप लोग रीजन लिखना मत भूलना, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर bisect the chord, यहाँ पे लिख लेना perpendicular drawn from the center bisect the chord, therefore PQ is equals to RS। आया समझ में एवरीबॉडी? तो ये था थ्योरम 10.7, ठीक है, क्लियर है। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया एवरीबॉडी, यस और नो, यस और नो। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन क्या दिया है यहाँ पे, दिस इज एक्सरसाइज 10.4 और मैं करवाने वाली हूँ इसके 4 क्वेश्चंस, फर्स्ट 2 3 4 और 5 और 6 नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, ठीक है। सो देख लेते फर्स्ट वन क्या बोल रहे हैं, 2 सर्कल ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम गिवन नहीं है हमारे पास, ठीक है। 2 सर्कल ऑफ रेडाई, चलो 2 सर्कल की बात कर रहे हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है, और दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहाँ पे, 2 पॉइंट पे, ठीक है। सो बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ कर लेते और एक छोटा कर लेते, क्योंकि एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। चलो थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ कर लेते बड़ा वाला, ठीक है। एक ये सर्कल हो गई, एक उससे थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। ये सेंटर हो गया O और ये सेंटर हो गया O डैश, ठीक है। अब दोनों, एक की रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B and the distance between their centers is 4 सेंटीमीटर। दोनों का डिस्टेंस बताया, किसका डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब O डैश का सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब AB को आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक कॉर्ड मिलेगी, तो आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है। आया समझ में, क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब देखते हैं जो जो गिवन है यहाँ लिख लेते हैं। गिवन इज व्हाट वी हैव OA, है ना, OA है आपके पास 5 सेंटीमीटर जो बड़े सर्कल की रेडियस है, और जो छोटा सर्कल है O डैश A उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और क्या पता है आपको, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, मतलब O डैश का डिस्टेंस पता है 4 सेंटीमीटर है। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, टू फाइंड की लेंथ AB फाइंड करनी है हमें, ठीक है, AB फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे अभी ये समझते हैं, ठीक है। मुझे बता दो, हमें अभी क्या पता है, O डैश पता है, राइट। लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, दैट पॉइंट इज, लेट्स से दैट पॉइंट इज, कोई भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं, लेट्स से दैट पॉइंट इज D, ठीक है, हमने D ले लिया। अब क्या करोगे, यहाँ पे D ले लिया, सो OD को क्या ले लो, लेट्स से OD इज इक्वल्स टू X, ठीक है, लेट्स से OD इज इक्वल्स टू X सेंटीमीटर, क्योंकि आपको ये पता है ना बच्चों, O डैश कितना है, 4 सेंटीमीटर है, राइट। और OD को मैंने क्या ले लिया, भाई पूरा 4 सेंटीमीटर है तो मैंने OD को X ले लिया, और O डैश D को मैं ले लूंगी 4 माइनस X, ठीक है। सो OD इज X सेंटीमीटर, और आपको ये पता है द परपेंडिकुलर, लाइक इफ इट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये आपका यहाँ पे है परपेंडिकुलर, यहाँ पे कौन सा साइन है, परपेंडिकुलर है, हमने जब सेंटर से ये ड्रॉ किया दैट लाइन इज परपेंडिकुलर, राइट। नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOD। इन ट्रायंगल AOD आपको पता है एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम देयर, राइट। सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, AD स्क्वायर, लेट्स से AO से लेते हैं, जस्ट हमने डायरेक्ट नहीं लिख रही, डायरेक्ट पहले लिख रही थी बट अभी स्टेप वाइज जाते हैं। यस, AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर
प्लस ओडी स्क्वायर, राइट। मैंने किया पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। दिस इज एओ एंड दिस इज एडी, ठीक है। सो एओ की वैल्यू क्या है, 5 है। एडी आपको पता है क्या, नहीं, एडी हमें नहीं पता, हमें वही तो फाइंड करना है, एबी, है ना, एडी हमें नहीं पता। एंड व्हाट अबाउट ओडी, ओडी हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। तो एडी स्क्वायर क्या मिल रहा है आपको, 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक आ गए हम लोग, एडी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अब जो पाइथागोरस थ्योरम है, मैं वो छोटे वाले ट्रायंगल में कंसीडर करूंगी, वहां पे फाइंड करेंगे हम लोग एडी की वैल्यू, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए ए डी ओ डैश, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, यहाँ पे यूज कर लो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिलेगा आपको, ओ डैश ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट। सो ओ डैश ए क्या है बच्चों, आपका 3 स्क्वायर है। ओडी क्या है, ओडी इज व्हाट, ओडी विल बी 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कैसे, ओ डैश 4 सेंटीमीटर है, ओडी कितना है, एक्स है, राइट। ये हमने एक्स ले लिया, तो ये बचा वाला पार्ट 4 माइनस एक्स होगा, यस और नो, यस। तो ये 4 माइनस एक्स है आपका, ठीक है। लगा लो यहाँ पे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर को वो साइड ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लोगे, सो विल गेट 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 3 स्क्वायर का 9 आएगा, वो साइड जाके माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी ए डी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए डी स्क्वायर है। सो कैन आई इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, यस, व्हाई नॉट, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आई है, देख लेते। 16 माइनस 9 कितना होगा बच्चा, 16 माइनस 9 इज यस 7 आएगा, है ना। तो ये आपको मिल गया 7 माइनस 8x, और आगे क्या है आपका 7 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, यस, प्लस 8x स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कुछ 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे, दिस इज 4, 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। देख लेते, 7 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक सो कहीं साइन मिस्टेक है क्या, लेट मी चेक, कि ओ डैश ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ओ डैश ए क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर, ओ डैश डी क्या लिया, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी करेक्ट है, प्लस ए डी स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करना है। सो ए डी स्क्वायर ये साइड आ गया, ठीक है। सो दिस इज 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, दैट्स करेक्ट। फिर उसके आगे होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। अच्छा, ए डी स्क्वायर ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट मी चेक, ए डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी 5 का स्क्वायर 25, ए डी हमें फाइंड करना है, एंड ओ डी इज एक्स, सो ए डी हमने ले लिया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओ डैश ए यहाँ पे क्या हुआ, 3 का स्क्वायर प्लस ओ डैश डी इज व्हाट, दिस इज ओ डैश डी, ठीक है। ओ डैश डी कितना आएगा, 4 माइनस एक्स प्लस दिस स्क्वायर, सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल, आप इसको शिफ्ट करोगे ना बच्चा, ए डी स्क्वायर, यस, यहाँ पे एक स्टेप मिस्टेक है, जस्ट अ मिनट, यस, ये यहाँ पे साइन मिस्टेक हो गई है, कि आप ए डी स्क्वायर फाइंड कर रहे हो, तो इसको शिफ्ट करोगे, इसको शिफ्ट करोगे, तो दिस विल बी 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। वो कितना होगा, 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 9 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, सो 9 माइनस 16 इज व्हाट, माइनस 7, तो ये आपका माइनस 7 आएगा, ये प्लस 8x आएगा, और वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर दो, देखो क्या आंसर आ रहा है, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस 7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 प्लस 7 इज 32 विच इज इक्वल्स टू 8x, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 32/8, दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 4 सेंटीमीटर।
अब आप देखो x हमने क्या लिया था बच्चों, ओडी हमने क्या लिया था, x लिया था, ठीक है। तो आपका ओडी क्या आ गया यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर आ गया। बट व्हाट अबाउट ओ डैश डी, वो तो हमने 4 माइनस एक्स लिया था। अब यहाँ पे देखो आप 4 माइनस 4 करोगे तो 0 आ रहा है, सो दैट्स नॉट पॉसिबल राइट। तो यहाँ पे इससे क्या कंक्लूजन निकला कि भाई ये जो सेंटर है, सेकेंड सर्कल का सेंटर है, वो कहाँ पे आएगा, वो कॉर्ड वो आपके डायमीटर से पास होगा राइट। वो कॉर्ड विल बी अ डायमीटर फॉर द सेकेंड सर्कल राइट, जो हमें फाइंड करनी है। तो फिगर कैसी बनेगी भाई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। हमें ओडी तो 4 मिल गया, बट व्हाट अबाउट ओ डैश डी, ये तो 0 मिल गया। व्हाट डज इट मीन कि ये जो सेंटर है ओ डैश जो है वो आएगा डी, लाइक कॉर्ड पे लाई करेगा, वो कॉर्ड पे लाई करेगा। और कॉर्ड पे लाई करेगा मतलब अगर वो सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर पे लाई करेगा राइट। राइट, तो डेफिनेटली डायमीटर पे ही सेंटर होता है। व्हाट डज इट मीन कि हमारा वो कॉर्ड डायमीटर ही है जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो डायग्राम कैसे मिलेगी, अब आपको डायग्राम कैसे मिलेगी ये देख लेते हैं। सर्कल बना लो, ठीक है। डायग्राम कैसे मिलेगी, एक ये 5 सेंटीमीटर वाला हमने सर्कल बना लिया, ठीक है, जिसका सेंटर O है। अब हमें एक और सर्कल बनाना है, ठीक है। लेट्स से इसका डायमीटर ये ले लेते हैं और एक सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसका जस्ट मिनट थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम कर लेते। यस, एक सर्कल बना लो, ठीक है, और एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका डायमीटर ये हो, ठीक है। ये इसका डायमीटर ये इसका कॉर्ड लाइक ओ डैश ये है और ओ ये है। तो आपको ये डिस्टेंस पता है 4 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है ए बी। सो ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, दैट इज अ डायमीटर फॉर द सेकेंड सर्कल, डायमीटर ऑफ द सेकेंड सर्कल। सो ट्वाइस इंटू ओ ए, और ओ ए क्या है, रेडियस है, आपको पता है सेकेंड सर्कल की रेडियस क्या है, दिस इज ओ डैश, ठीक है। So O dash A कितना है, 3 centimeter. So the correct answer is 6 centimeter. Therefore length of chord is 6 centimeter. आया समझ में एवरीबडी, एक बार प्रैक्टिस करना, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। क्या किया था हमने भाई, इसका पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया, वहां से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली, AD फाइंड कर लिया, और अब सॉरी x की वैल्यू मिल गई आपको, x की वैल्यू मतलब OD की वैल्यू मिल गई, ठीक है। OD की वैल्यू मिल गई और फिर आपने देखा भाई x ये तो 4 आ गया तो वो तो 0 आ गया, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इस 4 जो था, वो जो सेकेंड वाला सेंटर था वो आपका लाई करेगा कॉर्ड से, वो आपका लाई करेगा डायमीटर, मतलब वो कॉर्ड आपका सेंटर से पास होगा राइट। सो दैट विल बी अ डायमीटर, सो AB विल बी अ ट्वाइस ऑफ O dash। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वन, कि भाई चलो नेक्स्ट में प्रूव दैट पूछा है, क्या है क्वेश्चन नंबर, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज। यस, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, क्या बोल रहे हैं, पहले डायग्राम समझते हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, देख लो एक सर्कल बना लो, ठीक है। उस सर्कल के क्या है, दो इक्वल कॉर्ड है, और वो कहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, विद इन द सर्कल। मतलब एक कॉर्ड ये हो गई हमारी, सेकेंड कॉर्ड ये हो गई, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, और आपको ये पता है कि गिवन क्या है, टू कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब क्या पूछा है आपको, प्रूव दैट the segment of one chord are equal to the corresponding segment of other chord। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, we have to prove here, ओ ले लो, ये आपको प्रूव करना है AO is equals to CO as well as OB is equals to OD। The segment of one chord is equal to the corresponding segment, मतलब OA is equals to OC as well as OD is equals to OB, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ले लो, दिस इज अ सेंटर, ओ डैश इज अ सेंटर, फिर इसका नाम चेंज कर देते बच्चों, दिस इज विल बी अ पी ले लेते क्योंकि सेंटर होगा ना ओ, तो सो लेट्स से दिस इज पी,
ठीक है, ABCP ले लो ये, और दिस इज PB एंड PD ले लो, ठीक है। तो यस, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको, दिस इज P, ठीक है, ABCP एंड PB एंड PD, यस। सो अब क्या करना है, सेंटर से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट N, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और OP को ज्वाइन कर लिया। क्या किया हमने, ड्रॉ OM, दिस इज सेंटर, ठीक है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB as well as ON perpendicular to CD, राइट, और ज्वाइन कर दिया OP को। अब बच्चों देखो, प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करोगे, क्या करोगे, यस, पहले क्या करेंगे हम लोग, ये दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कौन से, ये छोटे वाले ट्रायंगल देख सकते हो आप लोग, OMP एंड ONP। तो ये दो ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। वन बाय वन बता दी हूँ कैसे करना है। सो फर्स्टली हमें ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। So in triangle OMP and triangle ONP क्या करोगे, क्या क्या इक्वल है यहाँ पे, OP is equals to OP, ये तो हो गई कॉमन साइड हमारी, ठीक है। What else, आप बोल सकते हो कि ये इक्वल है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे क्योंकि हमने ये अभी ड्रॉ किया था, यस। सो एंगल OMP is equals to एंगल ONP, ईच 90 डिग्री हो गया। अब क्या करोगे, अब कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको ये पता है दिस टू कॉर्ड्स आर इक्वल, राइट। और अभी हमने कौन सी थ्योरम देखी, थ्योरम 10.6, और थ्योरम 10.6 में क्या बोला है, दिस इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। व्हाट डज इट मीन कि OM इज इक्वल्स टू ON, वहां से मिल जाएगा आपको। So OM is equals to ON. रीजन क्या लिखोगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। आया समझ में, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। सो यहाँ से आपको मिल गई, ये इक्वल है, ये 90 डिग्री है और ये OP इक्वल है। Therefore these two triangles are congruent by, therefore triangle ONP is congruent to triangle ONP by RHS congruence rule, right, by RHS congruence rule, ठीक है। अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिम्प्लिसिटी से क्या लिख सकते हो, MP इज इक्वल्स टू NP, राइट, सिम्प्लिसिटी से लिख सकते हो ना उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो लिख दिया मैंने MP इज इक्वल्स टू NP बाय CPCT, ये मिल गया आपको, राइट। अब मुझे बता दो कि भाई अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यस और नो, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, OM परपेंडिकुलर है तो वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को। सो आपको यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, AM इज इक्वल्स टू MB मिल जाएगा और CN इज इक्वल्स टू ND मिल जाएगा, यस और नो, यस और नो। और आपके पास गिवन है दिस टू कॉर्ड्स आर इक्वल, सो कैन आई से वी नो, देखो क्या करेंगे, हाँ, आपके पास दो कॉर्ड्स इक्वल तो ऑलरेडी है, AB इज इक्वल्स टू CD, मैं दोनों जगह हाफ से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, तो मैंने कर दिया हाफ से मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड। सो हाफ ऑफ AB क्या होगा, हाफ ऑफ AB विल बी AM, क्योंकि इसने क्या किया, OM इज अ परपेंडिकुलर, उसने क्या किया, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया, तो हाफ ऑफ AB विल बी AM, ठीक है। सो ये आपका आ गया AM, और हाफ ऑफ CD क्या आएगा बच्चों, हाफ ऑफ CD इज CN, तो AM इज इक्वल्स टू CN मिल गया। अब क्या करोगी, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, AM प्लस MP इज इक्वल्स टू CN प्लस NP, राइट। तो अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख लो, AM यहाँ पे है आपका, AM प्लस MP क्या मिलेगा, AP, और CN प्लस NP क्या मिलेगा, CP, और यही आपको प्रूफ करना है, राइट। यहाँ पे आपको मिल गया AP इज इक्वल्स टू CP, ये आपको प्रूफ करना है, यस और नो, ठीक है। तो ये एक चीज तो आपने प्रूफ कर ली, AP इज इक्वल्स टू CP। अब और भी कुछ प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, PB इज इक्वल्स टू PD, कैसे करोगे, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कैसे आप करोगे, आपको पता है दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू CD, सो कैन आई सब्ट्रैक्ट AP, लाइक
इसको दे देते हैं नंबर 4 दे देती हूँ मैं। कैन आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4? यस, व्हाई नॉट, कर सकते हैं ना। ए बी माइनस ए बी कर दो और सी डी माइनस सी पी कर लो, दोनों तो इक्वल ही है। इक्वल्स आर एडेड इक्वल्स आर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड। सो ए बी में से ए पी गया तो you'll get पी बी, राइट, और सी डी में से सी पी गया तो सी डी में से सी पी गया तो you'll get पी डी। सो यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। आया समझ में? देखो ए पी इज इक्वल्स टू सी पी और पी बी इज इक्वल्स टू पी डी, जो कि हमें प्रूफ करना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब ए पी इज इक्वल्स टू सी पी प्रूफ करना है, एज वेल एज डी पी इज इक्वल्स टू बी बी प्रूफ करना है। ठीक है, तो वो कैसे किया आपको अभी समझाया। एक लाइक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, फिर यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल मिलेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, फिर पी एम इज इक्वल्स टू पी एन मिलेगा। और वहां से हमने क्या किया, पी एम इज इक्वल्स टू पी एन मिलने के बाद ये वाला ए बी जो गिवन था उस पे से हमने फ्रेम किया, फिर ऐड किया दो इक्वेशन और फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको वो प्रूविंग वाले रिजल्ट्स मिले। ठीक है, आया समझ में एवरीबॉडी? सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। थोड़े से बच्चों आपको लग सकता है कि ज्योमेट्री टफ है ना, लग सकता है, तो ऐसा नहीं है। वो आपको कब आएगा, आप प्रैक्टिस करके देखो। अभी सेशन अटेंड किया, इसके बाद खुद से सॉल्व करके देखो, राइट। खुद से जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगी ज्योमेट्री, नहीं जमेंगे प्रूविंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने कॉपी में बुक पेपर पेन पेपर लेके बैठोगे नहीं, सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करोगे, टफ लगेगा। ठीक है, क्योंकि हर बार प्रूविंग करनी पड़ती है यार। इसमें जहां देखो भले रेक्टेंगल दिख भी रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा कि आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा दिस इज अ रेक्टेंगल, राइट। ऐसे क्वेश्चन थे क्वाड्रिलेटरल में। यस, तो ऐसा ही होता है ज्योमेट्री में। ठीक है, दिख रहा है हमें ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें वो प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। क्या दिया है इस क्वेश्चन में? सेम टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये, राइट। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे देख लेते। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब एक सर्कल बना लो। देखो डायग्राम तो सेम वही बन रही है। चलो इस बार का सर्कल बहुत अच्छा बन गया है ना। हमने तो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट बन गया ठीक ठाक। ए भी मिल गया। और सेकंड एक और कॉर्ड बना लो, दैट इज सी। ठीक है, सेंटर ले लो ओ। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देख लो। आपके पास क्या है, टू इक्वल कॉर्ड्स। इस बार भी गिवन में हमें वही दिया है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है। ठीक है, अब क्या बोला है, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। क्या बोलना चाह रहे, ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग किसको, कौन सी लाइन ज्वाइन करने बोल रहा है, सेंटर टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ओ ई को ज्वाइन करना है। ठीक है, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। आपको ये प्रूफ करना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आप लोग, एम और एन। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल ओ ई एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ ई एन। ये दोनों एंगल्स प्रूफ करने हैं। ये तो बहुत इजी हो गया। यस, क्वेश्चन समझना ही डिफिकल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन हलवा है, राइट, एक्चुअल में इजी है। कैसे कि भाई लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू अ सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। मतलब आपको प्रूफ करना है एंगल ओ ई एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ ई एन, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। कैसे करोगे, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, हो सकते हैं क्या? चलो देख लेते हैं कैसे प्रूफ होगा। इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, सबसे पहले क्या लेंगे, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई, इजी दिख रहा है ना। ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई, कॉमन साइड दिख रही है। और क्या लोगे, एंगल एन इज इक्वल्स टू एन, क्योंकि इस 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी एज वेल एज ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको मिलेगा एंगल ओ एम ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन ई इज 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, ये तो हमें मिल गया। यस, आपको एक और चीज यहाँ से मिल सकती है, क्या, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, राइट। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर, अभी भी हमने यूज किया था इसे, याद होगा तो।
इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर, मतलब दो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो द डिस्टेंस दिस डिस्टेंस ओ एम एंड ओ एन विल बी इक्वल। ठीक है, आ गया यहाँ तक। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट मिल गए, ट्राइंगल ओ ई एम एंड ट्राइंगल ओ ई एन, राइट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, सॉरी यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी का साइन लगा दो, दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट मिल गए। बाय विच क्राइटेरिया, बाय आरएचएस। आरएचएस लग रहा है या क्या लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये 90 डिग्री है, ओ ई इक्वल है मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, एक अदर साइड इक्वल है, यस। सो बाय आरएचएस क्राइटेरिया विल गेट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो सिंपलिसिटी से डेफिनेटली ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, देयरफॉर angle OEM is equals to angle OEN, यही आपको प्रूफ करना है, hence proof, यहाँ पे लिख देना hence proof। आया समझ में एवरीबॉडी, ये थे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और भी क्वेश्चंस है प्रूविंग वाले। हाँ, ये दो क्वेश्चन सेम टाइप के ही थे, आपको समझ में आया होगा, तो डायग्राम तो सेम ही थी, राइट, बट इसमें कुछ और पूछा था। यहाँ पे क्या डिफिकल्टी आती है बच्चों, हमें यही नहीं समझ में आता कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, सो इसके लिए आपको एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोलना चाह रहे। देखो, prove that line joining the point of intersection to the center, मतलब कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। अब ये कहाँ पे chord के साथ एंगल बना रहा है, यही में बना रहा है, तो आपको ये प्रूव करना है कि this is equal to। ठीक है, आई होप समझ में आया है आपको। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इजी पीजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करोगे, चलो देख लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। यस, पहले ही बोल दिया मैंने इजी है, एक्चुअल में इजी है बच्चों, सही में बहुत इजी है। क्या करना है यहाँ पे देखो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब आप दोनों सेंटर, दोनों सर्कल देखोगे उसका सेंटर सेम है, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे लिखा भी है सर्कल्स विद द सेम सेंटर। ठीक है, विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी। अब ये यहाँ पे आपको देख सकते हो, ये लाइन क्या हो रही है, दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट हो रही है एट विच पॉइंट ए बी सी एंड डी। and what we have to prove here, we have to prove here that AB is equals to CD। ठीक है, अब ये प्रूव करना है। सो यस, गिवन तो कुछ हमारे पास है नहीं, है ना, डायरेक्ट टू प्रूफ लिख के प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। AB इज इक्वल्स टू सी, कैसे करोगे, यस, क्या करोगे, क्या करोगे, एनीबॉडी, देखो बच्चों क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कहाँ से, O से। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेट्स से दिस पॉइंट इज M। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD, बोलो BC बोलो, एक ही बात है। ठीक है, AD बोल दिया मैंने। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हो एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, वन बाय वन करेंगे। कंसीडर द स्मॉलर सर्कल फर्स्ट। ठीक है, कंसीडर द स्मॉलर सर्कल, लिख देते हैं स्मॉलर सर्कल। अब स्मॉलर सर्कल में आप देख सकते हो OM इज परपेंडिकुलर टू BC। अब आप मुझे ये बताओ, BC is what? BC will be the chord for the smaller circle. Yes, BC is the chord for the smaller circle and AD is the chord for the larger circle. ठीक है, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ से, सेंटर से chord पे। और आपको ये पता है, the perpendicular drawn from the center to a chord bisect the chord। yes or no? बार बार देखो बच्चों थ्योरम यूज आ रहे हैं, इसलिए हमें थ्योरम पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट पता होनी चाहिए क्या है। ठीक है, तो थ्योरम पता होगी तो ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हलवा लगेंगे। ठीक है, हलवा मतलब बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, सो यस, so perpendicular drawn from center to a chord will bisect the chord। what does it mean? We will get here BM is equals to CM, right? यहाँ पे लिख देना रीजन कि OM is a perpendicular, the perpendicular drawn from the center to chord BC, right, to BC bisect the chord, that means you will get BM is equals to CM। दे दो इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और क्या करोगे, आप देखोगे, नाउ कंसीडर द बिगर सर्कल, कंसीडर बिगर सर्कल।
अब यहाँ पे देख लो, आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड OM is perpendicular to chord AD. So this perpendicular will bisect the chord, right? So you'll get here AM is equals to DM. Yes or no? Yes, AM is equals to MD ही मिलेगा ना, बड़ा सर्कल देखो, छोटे को भूल जाओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो AD जो है वो chord है, तो you'll get here AM is equals to DM. ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, AM माइनस BM इज इक्वल्स टू DM माइनस CM। ठीक है, सो AM में से BM माइनस किया तो यू विल गेट हियर AB, राइट, और DM में से CM को माइनस किया तो मिलेगा CD, और आपको यही प्रूफ करना है। समझ में आया बच्चा बाडी, समझ में आया, आपको यही प्रूव करना है AB is equals to CD। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। सो क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो जो बाइसेक्ट कर रहा है, तो you'll get here BM is equals to CM। सिमिलरली जब बड़ा सर्कल कंसीडर किया हमने और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एट दैट टाइम you'll get AM is equals to DM। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, you'll get the result। ठीक है, चलो, हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 4। और अब आगे मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ। ठीक है, यस, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसमें क्या करना है बच्चों, देखो, इन द गिवन फिगर BOC is the diameter of the circle, ठीक है, with center O, and AB and CD are two chords such that AB parallel to CD। ठीक है, और क्या दिया है, AB की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD, ये आपको फाइंड करना है। सो द ऑप्शंस आर 5 centimeter, option B 12.5 centimeter, option C 15 centimeter and option D is 10 centimeter। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इसके आंसर आपको मुझे करना है सेशन के बाद, कमेंट सेक्शन में बताना है। ये होमवर्क का आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और जो बच्चा मुझे करेक्ट आंसर देगा उन बच्चों के नाम मैं नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में लूंगी। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट आंसर मत जाना, डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग, बट क्या होता है एग्जाम में आपको पूरी प्रोसीजर वाइज लिखना पड़ता है। तो आप ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट वगैरह प्रूफ करके ही वो रिजल्ट ले देना, आंसर लिखना। ठीक है, चलो, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यस, जाने से पहले देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। यस बच्चों, वी हैव 9, 10, 11, 12 का सब्सक्रिप्शन, कि भाई चारों क्लास का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो वो भी है, 10th, 11th, 12 का भी सब्सक्रिप्शन भी है। सो प्लान्स आर 1 मंथ के, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ एंड 48 मंथ। ठीक है, मैं तो प्रेफर करूंगी कि 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ ये हायर लाइक लॉन्गर पीरियड के लिए प्लान लो, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली भी है, राइट, और इकोनॉमिकली बहुत रिजनेबल है। ठीक है, सो यस, और जो प्राइस दी है, जैसे आप देख सकते हो 12 मंथ का प्राइस इज 15,000, लेकिन आपको उतना पे नहीं करना है। यू गेट द डिस्काउंट ऑन दिस वैल्यू, ऑन दिस मनी प्राइजेस। कैसे डिस्काउंट मिलेगा, जब आप मेरा कोड यूज करोगे, तो माय कोड इज गुप्ता, गुप्ता इज माय सरनेम फॉलोड बाय लाइव, गुप्ता लाइव। आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो यस, 15,000 जो है वो 30,500 का पड़ जाएगा। अकॉर्डिंगली आपको ये लाइक ऐसे डिस्काउंट मिलेगा 10% का। ठीक है, मिनिमम 12 मंथ, 24 मंथ का ले ही लो बच्चों। ठीक है, भले एग्जाम को 6 महीना है, बट आप ये अभी आप 9th में हो, राइट, आप 10th में भी उससे पढ़ सकते हो। 12 मंथ का ले लिया तो थोड़े टाइम 9 पढ़ लो और उसके बाद 10 की पढ़ाई शुरू कर दो वही सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, यस, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी। बच्चों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट आपको हमारे फर्दर क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड गुप्ता लाइव। So bye bye everybody. Bye. Let's crack CBSE 9th and 10th. Bye bye.